नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम 2025 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। रीट मेंस 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल को लेकर, एग्जाम सिटी की लोकेशन को लेकर और साथ में ही कल डीपीसी को लेकर भी आप सबके लिए अपडेट आने वाली है। कल 29 दिसंबर है। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रीट की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो शिक्षक भर्ती का टाइम टेबल फाइनलाइज हो गया है, अप्रूव हो गया है और कल या परसों तक यानी कि कल सोमवार तक आपका दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट पर जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। टाइम टेबल से मतलब है कि किस शिफ्ट में किस सब्जेक्ट का पेपर होगा। जैसे कि L1 का तो एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, तो L1 की जो डेट है, क्योंकि अभी सिर्फ ये बताया गया था कि 17 से 21 जनवरी के बीच में पेपर होगा। अब किस डेट को किस पारी में कौन सी सब्जेक्ट का पेपर होगा, क्योंकि L1 का तो एक ही पारी में हो जाएगा, इसकी भी डेट फिक्स नहीं है, 17 को होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों L2 की बात करें तो L2 में आपकी सब्जेक्ट है, जैसे कि SST विषय का एक ही पारी में होगा। जितने भी SST के लिए आवेदन आए हैं, हिंदी का भी पेपर एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत है और बाकी सब सारी सब्जेक्ट हैं, उनका भी पेपर यहाँ पर कंडक्ट होना है। तो उनके लिए जैसे कि मैथ साइंस है, तो उनके लिए शिफ्ट वाइज आपकी यहाँ पर दोस्तों डेट जारी की जाएगी और उसी के हिसाब से पूरा टाइम टेबल जारी होगा। क्योंकि अभी सिर्फ ये पता है कि 17 से 21 जनवरी को पेपर होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि साइंस वाले स्टूडेंट का पेपर कब है, कौन सी डेट को है, इसके अलावा कौन सी पारी में है, L1 का पेपर कौन सी पारी में होगा। हालांकि L1 का पेपर 17 तारीख को ही होगा और पहली पारी एक ही पारी में हो जाएगा, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार अगर 3 लाख तक आवेदन आते हैं तो एक ही पारी में बोर्ड कोशिश करता है पेपर कराने की, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े। और इसमें आपके L1 में 2,42,000 ही आवेदन आए हैं, तो एक ही पारी में हो जाएगा। सभी शिफ्ट का जो सभी जितनी भी सब्जेक्ट है उनका पेपर एक एक शिफ्ट में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि नॉर्मलाइजेशन ना हो। और वहीं दोस्तों 29 दिसंबर को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संघ का धरना प्रदर्शन है डीपीसी को लेकर और पदोन्नति को लेकर, ताकि छात्रों को यहाँ पर दोस्तों पद बढ़ोतरी इस भर्ती में देखने को मिल सके। क्योंकि ये भर्ती बहुत ही कम पदों पर है। L2 में लगभग 1918 और लेवल 1 में 1116 छात्रों ने फॉर्म भी वापस लिया है। जो अब नए नियम आए उसके अनुसार अगर कोई बिना पात्रता के फॉर्म भरता है तो उस पर दोस्तों जो ई मित्र है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आयोग ने इस बार अपात्र अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म, अगर कोई भी ई मित्र वाला अपात्र विद्यार्थी है कि जो पात्रता नहीं रखता उसका फॉर्म भरता है और वो स्टूडेंट पेपर देने जाता है, उसमें बाद में जांच होती है, तो फिर ई मित्र संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी और साथ में ही दोस्तों छात्र पर भी कार्रवाई होगी। तो इसीलिए अगर आप पात्र हैं तभी आप उस परीक्षा के लिए आवेदन करें, बिना पात्रता के आप आवेदन ना करें, जैसे कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में वंचित ना रह पाए। इसीलिए बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब बिना पात्रता के अगर कोई फॉर्म भरता है तो ई मित्र पर भी कार्रवाई की। तो दोस्तों 20 दिन का समय बचा हुआ है और 15 दिन पहले बोर्ड एग्जाम सिटी भी जारी कर देता है। तो एग्जाम सिटी आपकी इसी महीने के लास्ट में यानी कि दिसंबर के लास्ट तक आपकी एग्जाम सिटी की जानकारी या लोकेशन आपको दे दी जाएगी कि किस सिटी में पेपर होगा, क्योंकि पेपर सिर्फ 14 जिलों में ही कंडक्ट कराया जा रहा है या 14 सिटी में। देखिए SST विषय में 2,96,000 आवेदन है, हिंदी विषय में 1,73,000 आवेदन है, अंग्रेजी विषय में 53,000 आवेदन है, संस्कृत में आपके जो 28,818 आवेदन है, विज्ञान गणित में 2,26,000 आवेदन है और टोटल 7,15,000 आवेदन है। तो एक एक शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा इनका। और वहीं अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 में भी जो आवेदकों की संख्या है वो 2,42,000 है, तो इनका भी पेपर एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। तो आप सबके लिए दोस्तों अभी से बेस्ट ऑफ लक है, तैयारी करते रहें। हालांकि पद कम है, कंपटीशन तो हार्ड रहेगा, लेकिन आपको तैयारी करनी होगी। अब इतने ही पद हैं, बाद में हो सकता है पद बढ़ जाए, डीपीसी को लेकर भी फैसला आ जाए। और डीपीसी होती है तृतीय श्रेणी शिक्षकों का, तो यहाँ पर दोस्तों पद बढ़ने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। मांग भी की जा रही है कि पदों को बढ़ाया जाए। अगर पद बढ़ते हैं तो लाखों छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।